इनका एक जनरल सेक्रेटरी है विक्रम चिब, उसने महाराजा रंजीत सिंह की जाति के ऊपर सवाल उठाया। वो कहता है कि वो जट नहीं सांसी थे। अब बताइए, अब मैं कहूँ कि तुम्हारे पिताजी जट थे तो तुम मान जाओगे? तुम्हें अपने बाप का पता होगा, हमें भी अपने बाप का पता है। पूरे जो जाट जो मुख्यतः 5 स्टेट्स में हैं नॉर्थ इंडिया में, और सभी जो है महाराजा रंजीत सिंह की जयंती मनाते हैं। तो जाट समाज को नहीं पता है, लेकिन इसको पता है। मुझे लगता है रात को सपने में आए होंगे। बोलना तो मैं कुछ और गलत चाहता था, पर क्या है कि एक सोशल मीडिया और एक अपना वो है दायित्व है कि हम उन शब्दों का उपयोग ना करें कि भैया तुम्हारे सपने में आके बता के गए हैं, महाराजा रंजीत सिंह तुम्हारे घर पे आए थे बताने कि वो जाट नहीं है सांसी है। देखिए, राजा सांसी आखदे ना महाराजा रंजीत सिंह जट है, महाराजा रंजीत सिंह जट नहीं है, महाराजा रंजीत सिंह और सांसी है। ये मैं उन्हें इतिहास दसना चाहंग। छड़ा ब्रांड चेंज करिए अपना इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनता है ते इतिहास जानिया जाता है किताबा खोलिए ते किताबा भी पढ़ी लै करो। जो भी हो तुस नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तुंदी औकात नहीं है कि मैं तुंदे नाम लै। जोल्ला आंदा महाराजा रंजीत सिंह हुंदा, जोल्ला राज तिलक होया हा, ओल्ला ने गल आखी कि मैं भट्टी राजपूत हां। तुस गल करदे हो यार, तुस महाराजा रंजीत सिंह दी गल करदे हो। महाराजा रंजीत सिंह है कौन हा? महाराजा रंजीत सिंह जो जम्मू कश्मीर में आया हा एज अ ट्रेटर आया हा। ट्रेटर होंदा जुन्ने कल दी कोई अपनी जमीन होवे, कोई दूआ बंदा ओरे पर दूसरी जमीन ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसी ट्रेटर आखदे। महाराजा रंजीत सिंह एज अ ट्रेटर जम्मू कश्मीर में आया हा। टोल उखाड़ देंगे, वहां जाके क्या हुआ? नो रोड नो टोल, मतलब के टोल तब देंगे जब रोड होगी। तो फिर यहां से क्यों उखाड़ने के दावे कर रहे थे? और 4 साल से आप मरे हुए थे। टोल प्लाजा 2019 में शुरू हुआ था। क्या आप जो है 4 साल से मरे हुए थे? आपको नहीं पता था कि टोल प्लाजा लगा हुआ है? और आप ये बता दीजिए, मैं कहता हूँ बाकी बिरादरी छोड़िए, आप ये बताइए राजपूत बिरादरी में कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया था कि टोल के मुद्दे पे बात करो? आपने खुद मुद्दा उठाया ना। बाकी राजपूत सभाएं भी तो हैं, करनी सेना है, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं राजपूत की। क्या उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया था कि तुम मुद्दा उठाओ? अरे तुम्हें मुद्दा उठाना है तो किसी गरीब राजपूत की मदद करो, उसके बच्चे पढ़ाओ। जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनका काम वही होता है। लेकिन इनको लीडरी करनी है, इनको डेली वेजर्स के साथ जाना है। इनको जो है कभी किसी प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, कभी किसी प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कम्युनिटी पे रखा है तो भाई लीडरी छोड़ो ना। ये लीडरी होगी, राजनीति होगी कि मैं इनके साथ दिल्ली चला जाऊंगा, मैं इनके साथ वहाँ चला जाऊंगा, ये यहाँ पे ये हो गया, फलां पे यहाँ हो गया। फिर उसके बाद जो है आप खुद स्टैंड नहीं रखते हो अपनी बातों का। तो अब ये बेटर बताएगा कि ये हिंदू है तो अब्दुल्ला भट्टी जो जिनको ये अपना पूर्वज कह रहा है वो मुसलमान कैसे थे? ये तो ये बेटर बता सकता है ना, जो उनकी रेफरेंस कोट कर रहा है। पता इसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहा है ताकि जो है कहीं ना कहीं माहौल कुछ बने। चाहे जाट वर्सेस राजपूत हो, सिख वर्सेस राजपूत हो, कभी गुरु नानक देव पे बयान दे रहा है, कभी महाराजा रंजीत सिंह पे बयान दे रहा है। क्योंकि कविंदर गुप्ता से तो ये माफ़ी मंगवा नहीं सके, वहाँ तो बावे वाली माता की कसमें खा के बोल दिया कि है ना। तो अब इनके पास और कोई है नहीं इशू, मुद्दा कोई है नहीं, तो अब यही काम करेंगे ये लोग। टोल आपसे उखाड़ा नहीं जा रहा, कविंदर गुप्ता से माफ़ी मंगवाई नहीं जा रही, बीजेवाईएम वालों से धक्के आप खा रहे हैं और अब हिस्ट्रियाँ आप हमारियाँ बता रहे हैं। तो आपका तो खुद का स्टैंड नहीं है। महाराजा गुलाब सिंह की और महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री बताने से पहले आप अपना खुद का प्रेजेंट देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डयांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अमनदीप सिंह बोपुराई जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जो है काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था जम्मू में एक संघर्ष चल रहा था, संघर्ष जिसमें हर एक डोगरे ने सामने आकर के जो है अपना उसमें योगदान दिया। चाहे उसमें हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई थे, हर मज़हब के लोग जो है सामने आए। जम्मू बंद हुआ, चक्का जाम हुआ, प्रोटेस्ट हुए, और वो संघर्ष था टोल प्लाज़ा को लेकर के। चलते चलते टोल प्लाज़ा से ध्यान जो है वो हटता गया और बात आई कविंदर गुप्ता वर्सेस युवा राजपूत सभा। उसमें भी
माफ़ी मांगना मंगवाना ये सब कुछ जो है चलता रहा, कंट्रोवर्सी चलती रही। अब जो है कुछ दिनों से चल रहा है जाट सभा और युवा राजपूत सभा। ये क्या कंट्रोवर्सी है नई, इस पे बातचीत करेंगे। और जिस टोल को लेकर के ये संघर्ष शुरू हुआ था, जिसमें सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, टोल प्लाज़ा, वो लगातार जो है लोगों से वसूला जा रहा है। बातचीत करेंगे अमन जी से। अमन जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। धन्यवाद। अमन जी, जिस तरह से मैंने कहा कि टोल को लेकर के ये सारा मामला जो है शुरू हुआ था, लेकिन अब युवा राजपूत सभा वर्सेस जाट सभा या जाट समुदाय के लोग, ये क्या मामला पूरा, ये क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए, मुद्दा तो टोल का ही है, पर क्या हुआ है कि युवा राजपूत सभा जो है फेल हो गई उस मुद्दे पे। ये जब 6 दिन अंदर थे तो चाहे सिख समुदाय था, चाहे जट समुदाय था, चाहे हमारे मुस्लिम भाई थे, हर किसी मज़हब और जाति के लोगों ने जो है इनके लिए प्रोटेस्ट किए। बिल्कुल। जब ये 6 दिन बाद बाहर आए तो इनके मुंह से टोल का टी भी नहीं निकल रहा था। हार पहनाए और मामला ख़त्म हो गया। हमने भी चुप्पी साध ली कि शायद अंदर कुछ इनके साथ हुआ होगा, इसलिए चुप हैं। फिर इन्होंने मुद्दा उठा लिया कविंदर गुप्ता का। वहाँ पर भी अब बंद कमरे में क्या सौदेबाजी हुई, क्या नहीं हुई, इनके खुद के जो लोग हैं वो इस्तीफे दे के चले गए, और कुछ में कुछ ऐसे कहते हैं कि बिना स्टैंड वाले लोग थे, वो सुबह इस्तीफ़ा दे रहे थे और शाम को जो है इनको डिफेंड कर रहे थे, मतलब एक थूक के चाटने वाली बातें कर रहे थे। तो फिर इन्होंने देखा कि वहाँ पर भी कविंदर गुप्ता वाले इशू में भी इनको ज़्यादा सिंपैथी मिली नहीं। जबकि आप उस वीडियो में देखें तो उस वीडियो में बकायदा युवा राजपूत सभा एज ए ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया हुआ था, पर इन्होंने उसको कहा जी ये डोगरा समाज को कहा है, ये राजपूत समाज को कहा है, जबकि कविंदर गुप्ता ने बकायदा नाम लिया था एक ऑर्गेनाइजेशन का, युवा राजपूत सभा। अब राजपूतों की भी बहुत सारी सभाएं हैं, उसने बकायदा राजपूतों का नाम नहीं लिया था, उसने बकायदा डोगरा समाज का नाम नहीं लिया था। लेकिन क्या है कि जब क्रेडिट लेना है तब युवा राजपूत सभा है, जब वहाँ कहीं फेल हो गए तो डोगरा समाज। अब ये बताएं कि टोल के मुद्दे पे ये कहते हैं कि बाकी समाज ने इनका साथ नहीं दिया, तो भाई बाकी समाज ने आपको एप्लीकेशन में भी थोड़ी डाली थी कि तुम जाओ टोल पर। वो मुद्दा भी तुम्हारा ही था ना। बिल्कुल। यहाँ तो था कि अलग राजपूतों को टैक्स लग रहा था, तब तो आप बात करते। अगर बाकी समाज के कोई हेल्प चाहते थे, आप सपोर्ट चाहते थे, तो आप बाकी समाज के प्रतिनिधियों से मिलते, उनसे सपोर्ट मांगते। और जब जेल से बाहर आए, देखिए जब जम्मू बंद हुआ, आपको याद है, उसमें चैम्बर्स था, उसमें बार एसोसिएशन थी, सिविल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी सिविल सोसाइटी की थी उन्होंने सपोर्ट किया, ट्रांसपोर्टर्स ने साथ नहीं दिया था। जब बाहर आए तो तुम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो, खुद का स्टैंड नहीं है। इनसे अच्छी तो मैं कहता हूं साइकिल होती है जिसका स्टैंड होता है, सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, और फिर जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो एक डोगरी में वर्ड होता है पोंतरेदा, मतलब बहक का होता है ना, जब आदमी वो कहते हैं कि खा लेता है ना कुछ सूखा नशा कर लेता है तो फिर वो बहक जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है। तो इनका भी वही हाल हो चुका है। कभी कविंदर गुप्ता को पकड़ लेते हैं, कभी बीजेवाईएम के फंक्शन में जाके विरोध करते हैं, वहाँ धक्के खा लेते हैं। अब वहाँ सारा मसला हुआ, वहाँ से सिंपैथी नहीं मिल रही है, तो अभी ये इसको राजपूत वर्सेस जट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सांबा के राजपूत भी हैं, बाकी जगह भी राजपूत हैं, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इनको। ये खुद बता दें कि करनी सेना ने क्यों स्टेटमेंट दिया कि वो इनके साथ कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जम्मू के राज परिवार ने, आपने भी कवर किया होगा, उन्होंने अलग केक काटा। तो ये खुद समझे कि इनका समाज भी अब इनको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और ये अब दूसरे समाज की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, इनका एक जनरल सेक्रेटरी है विक्रम चिब, उसने महाराजा रंजीत सिंह की जाति के ऊपर सवाल उठाया। वो कहता है कि वो जट नहीं सांसी थे। अब बताइए, अब मैं कहूं कि तुम्हारे पिताजी जट थे तो तुम मान जाओगे? तुम्हें अपने बाप का पता होगा, हमें भी अपने बाप का पता है। पूरे जो जाट जो है मुख्यतः 5 स्टेट्स में हैं,
नॉर्थ इंडिया में, और सभी जो है महाराजा रंजीत सिंह की जयंती मनाते हैं। तो जाट समाज को नहीं पता है, लेकिन इसको पता है। मुझे लगता है रात को सपने में आए होंगे। बोलना तो मैं कुछ और गलत चाहता था, पर क्या है कि एक सोशल मीडिया और एक अपना वो है, दायित्व है कि हम उन शब्दों का उपयोग ना करें कि भैया तुम्हारे सपने में आके बता के गए हैं, महाराजा रंजीत सिंह तुम्हारे घर पे आए थे बताने कि वो जाटनी है, सांसी है। देखिए, राजा सांसी एक जगह है अमृतसर के पास में, जहां पर एयरपोर्ट है। वो 1570 में राजा सांसी ने बसाया था। सांसी जो है, साहनी सांसी, एक सांसी अभी भी अगर आप यहाँ जाएं, अखनूर में मट्टू गांव है, वहां पर जो है शाही हैं, शाही जाट हैं। तो शाही सांसी अपभ्रंश है, ये उनका गोत है, ये कोई कास्ट नहीं है, ये जाटों में ही एक गोत है जो राजा सांसी का था। अभी भी अगर आप पंजाब में देखें तो बहुत जगह जो है लोग यही लिखा होता है राजा सांसी एयरपोर्ट। तो ये उनकी बात कर रहा है। वो 15वीं 16वीं शताब्दी में है, महाराजा रंजीत सिंह 18वीं शताब्दी में। मतलब कि तुम तो शताब्दी ही खा गए बीच में। और महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो संधवालिया जट थे, उनके पिताजी महासिंह थे, उनके जो परदादा थे वो चौधरी चरत सिंह थे। वो हिंदू जाट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है जब सिखिज्म में आए तो उन्होंने आगे जो है महाराजा ने खालसा राज की स्थापना की, और ये सब वहाँ से चला। अब आप हमें हमारी हिस्ट्री बता रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। और देखिए वर्ड क्या यूज़ किया है महाराजा रंजीत सिंह के लिए, इसने ट्रेटर वर्ड यूज़ किया है। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। मतलब अगर महाराजा रंजीत सिंह गद्दार थे तो महाराजा गुलाब सिंह उनकी फौज में थे, तो आप उनको क्या बोलोगे? आप तो अपने पूर्वजों पे सवाल उठा रहे हैं। ये बहक गए हैं। मुझे लग रहा है कि क्या होता है कि एक आदमी जब बेशर्म हो जाता ना, बार बार विफल होता है, तो वो बेशर्म हो जाता है। तो ये वही हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, लेकिन ये अब देखिए जातियां बताना शुरू कर रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने सिपह सलार गुलाब सिंह को जियो पोता घाट पर राजा की उपाधि दी, और बाद में वही उन्होंने ही डोगरा राज की, जम्वाल राजपूतों ने डोगरा राज की जो है नींव रखी, और वहीं से जो है राजा गुलाब सिंह महाराजा बने। वो बात की बातें किसने क्या किया, लेकिन आप ये समझिए कि उनको राजगद्दी देने वाले महाराजा रंजीत सिंह ही थे। अब आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने महाराजा गुलाब सिंह जी को अपना राजा नियुक्त किया, अपने सेनापति को राजा बनाया, वो गद्दार है। एक गद्दार की फौज में कौन क्या होगा? सोचने वाली बात है। बात इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हिस्ट्री की बातें करते हैं, महाराजा गुलाब सिंह की बात करते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने तो अपने राज स्थापित किए, तुमसे एक टोल प्लाजा नहीं उखड़ा। जेसीबी लेकर जा रहे थे वहां पर, और वहां 2 शीशे टूटे तो शांति की बातें करना शुरू कर दी। यहां से गए टोल उखाड़ देंगे, वहां जाके क्या हुआ? नो रोड नो टोल। मतलब के टोल तब देंगे जब रोड होगी। तो फिर यहां से क्यों उखाड़ने के दावे कर रहे थे? और 4 साल से आप मरे हुए थे। टोल प्लाजा 2019 में शुरू हुआ था। क्या आप जो है 4 साल से मरे हुए थे? आपको नहीं पता था कि टोल प्लाजा लगा हुआ है? और आप ये बता दीजिए, मैं कहता हूं बाकी बिरादरी छोड़िए, आप ये बताइए राजपूत बिरादरी में कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया था कि टोल के मुद्दे पे बात करो? आपने खुद मुद्दा उठाया ना। बाकी राजपूत सभाएं भी तो हैं, करनी सेना है, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, और भी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं राजपूत की। क्या उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया था कि तुम मुद्दा उठाओ? अरे तुम्हें मुद्दा उठाना है तो किसी गरीब राजपूत की मदद करो, उसके बच्चे पढ़ाओ। जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनें हैं उनका काम वही होता है। लेकिन इनको लीडरी करनी है, इनको डेली वेजर्स के साथ जाना है। इनको जो है कभी किसी प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, कभी किसी प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कम्युनिटी पे रखा है तो भाई लीडरी छोड़ो ना। ये लीडरी होगी, राजनीति होगी कि मैं इनके साथ दिल्ली चला जाऊंगा, मैं इनके साथ वहां चला जाऊंगा, ये यहाँ पे ये हो गया, फलां पे यहाँ हो गया। फिर उसके बाद जो है आप खुद स्टैंड नहीं रखते हो अपनी बातों का, तो आप तो राजनीति करने आए हो ना। और अभी राजपूत समाज जो है, इनको जो है इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो अब ये वापस से सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। तो इसीलिए युवा राजपूत सभा का ये जो जनरल सेक्रेटरी है, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है।
कोई नशा करके क्या होता है कि बहक गया हुआ है तो अब बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अमन जी, आप भी लगातार जब से ये सारे इशू चल रहे हैं, टोल को लेकर के प्रोटेस्ट, चक्का जाम या जम्मू बंद चल रहा है, आप भी लगातार सवाल जो हैं वो उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से लाइव आकर के आप बात रख रहे हैं। काफ़ी सारे इश्यूज आप उठाते हैं कि स्मार्ट मीटर्स का जो इशू था, जो बड़ा इशू था, उसको दबाने की कोशिश की गई है, प्रॉपर्टी टैक्स है या बाकी सारे जो बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पे जॉब्स दी जा रही हैं, ज़मीनें दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो दब रहे हैं, वो मुद्दे दब रहे हैं इस टोल प्लाजा की वजह से। और टोल प्लाजा भी जहाँ था वहीं है, आज भी टोल जो है वो लिया जा रहा है। तो लगातार आप जो सवाल उठा रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि आपने इस टोल प्लाजा के लिए क्या किया, आप क्यों नहीं सामने आए, आप क्यों नहीं वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपने 2019 में शायद वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जब टोल प्लाजा लगा था मैंने 7 दिन वहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट किया था, पर मैंने उखाड़ने की बात नहीं की थी। उस समय क्या था कि जितनी स्ट्रेंथ इनके साथ थी हमारे साथ नहीं आ पाई। तब शायद लोगों को समझ भी नहीं थी इसका, लोगों को समझ भी नहीं थी, तो अवेयर लेट हुए लोग और तब तक वो काम हो चुका था। तो हम 7 दिन रुके रहे। यूनिवर्सिटी के छात्र थे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी सांबा कठुआ रूट वाली, उनका साथ रहा, जो रायपुर मेट्रो एसोसिएशन थी, वो लोग हमारे साथ थे। तो हमने 7 दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमने उखाड़ने की बात नहीं की थी, क्योंकि मैं वही काम करता जो बताता कि जो कर सकता था। अब 4 साल बाद ये लोग जाग गए। उस समय ये लोग कहाँ थे, ये कौन से कोमा में थे, ये बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हुए थे, कौन से बेड पे पड़े हुए थे, कि इनको 2019 में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इनको याद नहीं था, तब ये सोए हुए थे। और अब जो है अब 2023 में जागे, और जागे भी तब जब इनके मोहल्ले में मीटर लग रहे हैं स्मार्ट। महाराजा की स्टेट को 2 पार्ट कर दिया गया, और जागे तो यहां जम्मू से उठ के 30 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा पे जा रहे हैं। जबकि जम्मू के मुद्दा आप देखिए कि मुद्दा होना चाहिए था स्मार्ट मीटर्स का। अब ये कह रहे हैं आप उठाओ। अब हम एज ए इंडिविजुअल उठा सकते हैं मुद्दा, एज ए आप कहेंगे युवा जट सभा मुद्दा उठाए तो हमारे बायलॉज जो हैं कम्युनिटी बेस्ड हैं। जम्मू की सिविल सोसाइटी कोई कॉल करे, हम उनके साथ चल सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, हम उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। हम लीड नहीं कर सकते। यहाँ कोई राजा या कोई प्रजा नहीं है, यहाँ वो वाला सिस्टम तो है ही नहीं है। पहले तो इनको अपने बायलॉज नहीं पता है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तो हो गए सिर्फ जो है सिर्फ जट्टों के घर पर ही जो है स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो मैं विरोध करूं। जब सभी कम्युनिटीज़ के घर पे लग रहे हैं, एक सभी कम्युनिटीज़ का मुद्दा है, तो जैसे ही सिविल सोसाइटी बार है उसमें बार एसोसिएशन आ जाती है, फिर आपकी चैम्बर्स आ जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट यूनियंस आ जाती हैं, फिर विभिन्न समुदायों की वो हैं सभाएँ हैं, फिर विभिन्न धर्मों की सभाएँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब वो जॉइंट कॉल करेंगी तब हम उनके साथ चल देंगे। यहाँ तो होगा कि हम नहीं चलेंगे। तो बेसिक काम तो उसी तरह से होता है। अब आप सुबह उठते हैं, आप कॉल देते हैं हम जा रहे हैं सरोर, आपने पूछा किसी से नहीं, किसी का समर्थन लिया नहीं, फिर बाद में कह रहे हैं जम्मू के लोगों ने समर्थन नहीं किया। अगर आप टोल प्लाजा वाला इशू हो जाता तो इन्होंने क्रेडिट ले लेना था, युवा राजपूत सभा ने किया, लेकिन वहाँ फेल हो गए। तो अब डोगरा समाज को कर लेते हैं कि हाँ जी डोगरा समाज, तो खुद का स्टैंड इनका है नहीं है। फिर डोगरा समाज जब गालियां कविंदर गुप्ता ने आरोप आप पर लगाए तो आपने क्या किया, उसके घर का घेराव किया, हम घेराव करने जा रहे हैं, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे। और देखिए फिर इसी का जो है विक्रम चिब है जो ये बयान दे रहा है उल्टे सीधे, कह रहा है कि इनकी रैली देखकर जो है वो बाकी लोग जल रहे हैं, बरनौल जो है फ्री बट रहा है युवा राजपूत सभा के। और ऐसा गधा मैंने इंसान नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। कह रहा कि लीटर 90 लीटर के हिसाब से बरनौल मिलता है। भाई 80 रुपए की वो इतनी सी वो मिलती है, तुम्हें चाहिए हो तो हम दे सकते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इस समय सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जल भुन गए हो। कोई किसी की रैली देखकर नहीं जमता। देखिए मुहर्रम के जब निकलते हैं जुलूस
यहाँ नगर कीर्तन निकलता है, यहाँ भगवान परशुराम की जयंती होती है, उसमें शोभा यात्राएं निकलती हैं। जम्मू में विभिन्न विभिन्न जो हैं समुदाय हैं, रविदास समुदाय है, कबीरपंथी हैं, वो जब अपनी शोभा यात्राएं निकालते हैं, बहुत लंबी लंबी रैलियां होती हैं। कोई किसी से नहीं जलता है, हर व्यक्ति किसी न किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं रैलियां निकाल रही हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हमारी रैली देखकर जल रहे हैं। भाई आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपसे जल जाएंगे हम लोग? टोल आपसे उखाड़ा नहीं जा रहा, कविंदर गुप्ता से माफ़ी मंगवाई नहीं जा रही, बीजेवाईएम वालों से धक्के आप खा रहे हैं, और अब हिस्ट्रियाँ आप हमारी बता रहे हैं। तो आपका तो खुद का स्टैंड नहीं है। महाराजा गुलाब सिंह की और महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री बताने से पहले आप अपना खुद का प्रेजेंट देखो कि आप क्या कर रहे हो। आप में वो दम नहीं है, अब ये इररेलेवेंट हो रहे हैं। कारण क्या है इस सब का? मतलब टोल से कविंदर गुप्ता से अब युवा राजपूत सभा वर्सेस जाट हो गए, कारण क्या इसका? लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सिंपैथी लेना चाहते हैं अपने समाज की, जो राजपूत समाज है। क्योंकि आपको पता होगा करनी सेना जैसे होगी, उन्होंने इनका बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद जो सांबा के राजपूत समुदाय है, अच्छा जो वहाँ की जो बार एसोसिएशन है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे साइड लाइन हो गए। तो वहाँ के जो राजपूत समुदाय है वो साइड हो गया इनसे। तो अब ये वापस रेलेवेंट होना चाहते हैं कि अब लोग इनके पास वापस आएँ। तो पर लोगों को अब इनकी वास्तविकता पता लग गई है कि ये इन्होंने सिर्फ पर्सनल लाइजन बनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन लोग जिस तरह सोच रहे थे कि जो सब राजपूत सभा के साथ हुआ है, लोग जो है कम जुड़ेंगे 23 सितंबर वाले दिन, लेकिन अच्छा खासा वहाँ पे क्राउड दिखा। देखिए, महाराजा की छुट्टी जो है वो ऑफिशियल छुट्टी हो चुकी है अब, तो लोगों ने तो आना ही था। और वैसे भी महाराजा हरि सिंह जो थे पूरे लास्ट रूलर थे जम्मू के, सभी समुदाय के लोग जाते हैं वहाँ पे। हमारे भी बहुत सारे लोग गए थे। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है यही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। बीजेपी ने इनसे पहले शायद रात को कर दिया था। उसके बाद महाराजा का राज परिवार आया, उसने अलग रैली की। जो बाकी जो और ऑर्गेनाइजेशनें गई थी, सभी अपनी अपनी रैलियाँ लेकर गई हुई थी। तो ये कह देना कि जन सैलाब आया था, उनकी श्रद्धा महाराजा हरि सिंह के प्रति है, उनकी आस्था महाराजा हरि सिंह के प्रति है। उनकी आस्था युवा राजपूत सभा की नहीं थी। युवा राजपूत सभा की आस्था थी जो लोग गए थे यहाँ से टोल उखाड़ने। वो जो जितनी भी थी, अब मैं स्ट्रेंथ पे काउंट नहीं करूंगा, 500 थे, 1000 थे, जितने थे वही लोग थे। और वहां पर भी वो फेल हो चुके हैं। तो ये कह देना कि नहीं। और क्या है कि राजपूत समाज वैसे भी जाता है, शुरू काफ़ी सालों से मना रहे हैं। और जम्मू का बाकी समाज, अब छुट्टी हो गई है तो अब लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पर कि चलिए एक इतिहास को दोहराया जाए। तो ये कह देना कि वो जन सैलाब जो है इनकी वजह से आ रहा है, तो वो नहीं, वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो बट असलियत तो उनको भी पता है कि अगर इतना ही दम होता आप में तो टोल प्लाजा उखड़ गया होता। वो तो लखनपुर के पार भेज रहे थे आप उसको। आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो विक्रम जी जो प्रेसिडेंट हैं इस युवा राजपूत सभा के, वो कह रहे हैं कि अगर 23 सितंबर तक वहाँ पे टोल नहीं उखाड़ा गया तो वहाँ पे हम झंडा चढ़ाएंगे। तो इस तरह की वीडियो शेयर करने से मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इनका स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं। ये इनकी और रविंदर रैना की एक ही बोली है। इन दोनों की जेसीबीयाँ पंचर हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अनुरोध करता हूं, जहां पर भी आपको रविंदर रैना और युवा राजपूत सभा के प्रधान की जेसीबी दिखे पंक्चर हुई, मैं फ्री में पंक्चर लगवा दूंगा उनके। तो उनसे अनुरोध करता हूं वो जेसीबी लेके जाएं। जब आपने वादे किए हैं 23 सितंबर की आप बात करें, मैंने नहीं उनके मुंह में वर्ड डाले ना, उन्होंने खुद कहा कि हम 23 सितंबर को झंडा जो है टोल पर लगाएंगे। फिर लगाया क्यों नहीं आपने? मतलब इसका मतलब है आप सिर्फ बयानबाजी में विश्वास रखते हैं ना, काम करने में तो नहीं है। और हर चीज में फेल हो रहे हैं ना। कुछ मुद्दे आप देखिए, कहीं पर भी जा रहे हैं वहां फेल हो रहे हैं। अब अपनी जो है हताशा, जो है हताश आदमी है, वो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है। तो अब इनको लग रहा है कि शायद ये जट समाज या सिख समाज के साथ जो है कंट्रोवर्सी कर जो है ये इस चीज को बच जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने एक वर्डिंग कही है गुरु नानक देव की, कि गुरु नानक देव को अब्दुल्ला भट्टी नाम के व्यक्ति ने, जो एक राजपूत था, उन्होंने जो है इनको ज़मीन दी है गुरु नानक देव जी को। पहली बात तो गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ पाँव रखा वहाँ वहाँ उनके गुरुद्वारा हैं।
मैं तमिलनाडु में रामेश्वरम है, हिंदू समाज का जो है वो 5 धामों में से एक, वहाँ पर भी गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। तो वहाँ हर जगह उन्होंने अपनी उदासियों में जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ उनके गुरुद्वारे हैं। अब ये कहे कि एक अब्दुल्ला भट्टी नाम के व्यक्ति ने जो है इनको गुरु साहब को जो है दी थी। अब ये बताएं, एक तरफ ये खुद क्लियर करेंगे, अब्दुल्ला इनके पिताजी हुए, फिर अब्दुल्ला भट्टी ने दी जी, हमारा वो बुजुर्ग है। मतलब जहाँ फायदा दिख रहा है उसको ही बना रहे हैं। तो ब्रांड तो ये लोग चेंज कर रहे हैं ना। जो ये विक्रम जो है इसका जनरल सेक्रेटरी है, ब्रांड वो हमें कह रहा है कि ब्रांड चेंज नहीं कर रहा है। ब्रांड तो तू चेंज कर रहा भाई। तू ऐसे तुम मुसलमानों की बात नहीं करते हो, लेकिन जहां दिखा के यहां से फायदा ले सकता है वो अब अब्दुल्ला भट्टी तो जो है वो तुम्हारा बाप बन गया। तो भाई पहले घर पे सलाह कर लो कि कौन बाप है कौन नहीं है। दूसरों को ब्रांड का ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप तो कह रहे हो हिंदू थे अब्दुल्ला भट्टी? नहीं, अब्दुल्ला भट्टी मुसलमान थे, मुस्लिम थे वो। अच्छा। तो ये तो अब ये बेटर बताएगा कि ये हिंदू है, तो अब्दुल्ला भट्टी जिनको ये अपना पूर्वज कह रहा है वो मुसलमान कैसे थे? ये तो ये बेटर बता सकता है ना, जो उनकी रेफरेंस कोट कर रहा है। पता इसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहा है ताकि जो है कहीं ना कहीं माहौल कुछ बने। चाहे जाट वर्सेस राजपूत हो, सिख वर्सेस राजपूत हो, कभी गुरु नानक देव पे बयान दे रहा है, कभी महाराजा रंजीत सिंह पे बयान दे रहा है। क्योंकि कविंदर गुप्ता से तो ये माफ़ी मंगवा नहीं सके, वहाँ तो बावे वाली माता की कसमें खा के बोल दिया कि है ना। तो अब इनके पास और कोई है नहीं, इशू मुद्दा कोई है नहीं, तो अब यही काम करेंगे ये लोग। बात हो रही है अपने जाट समुदाय के जो लोग हैं उनसे बात हो रही है, क्या कहना है उनका इस स्टेटमेंट के जारी होने के बाद? देखिए, जो सिख समुदाय है उसमें आक्रोश अलग है कि गुरु नानक देव जी के लिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरा, महाराजा रंजीत सिंह जो है खालसा राज के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने 50 साल राज किया है, उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सिख समाज है और हिंदू जाट समाज है और सिख जाट जो हैं, इन सभी में रोष है इस बात को लेकर कि मुद्दा टोल का है, मुद्दा कविंदर गुप्ता का है, और आप इसको महाराजा रंजीत सिंह पर लेके जा रहे हैं और उनकी जाति बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब में रोष है, और ये अभी आपको 1-2 दिन में जो है ये रोष जो है सड़कों पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो हैं, ये कविंदर गुप्ता से तो मुझे लगता नहीं कि माफ़ी मंगवा पाए थे, पर मुझे यकीन है कि इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी तो ये पक्का माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जेल से तो ये बॉन्ड भर के आए थे ये लोग। तो अब लग रहा है कि दोबारा इनको बॉन्ड भरने की जो है इच्छा हो रही है, तो ये इनका चाव जो है हम पूरा कर देंगे इस बार। अमन जी, आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं कहता हूँ मेरा एक ही संदेश है, जो है आपसी भाईचारा बनाए रखें। ऐसे कुछ लोग हैं जो कम्युनिटीज़ को भड़काना चाहते हैं, आपस में उनकी क्लैशेस करवा कर जो है अपनी फुटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को आज से 1 साल पहले कोई जानता नहीं था। ये आज वापस अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समाज के ठेकेदारों को साइडलाइन करिए, समाज में जो है भाईचारा बनाए रखिए। जट भी भाई हैं, राजपूत भी भाई हैं, मुसलमान भी भाई हैं। हमारे सभी समुदाय जो हैं जम्मू में जो रहते हैं वो आपस में भाईचारा उसी तरह बनाए रखें। ऐसे किसी जो है सस्ते नशे करने वाले व्यक्ति की जो है बात ना सुने और उसकी बातों पर भड़के ना, जो है इसके खिलाफ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हमारा समाज जो है वो करेगा। अमन जी, अगर एक बात कहूँ मैं आपसे, जिस तरह से युवा राजपूत सभा ने एक काम तो बहुत ज़रूरी किया है, जिसमें लोगों की मांग थी कि 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी जो है वो दी जाए। वो छुट्टी लेने में जो है युवा राजपूत सभा कामयाब हुई है। देखिए, अकेले ये युवा राजपूत सभा ने तो नहीं किया ना, वहाँ ब्राह्मण सभा भी गई। मैं आपको अपना फोटो देता हूँ, हम भी गए थे युवा जट सभा की तरफ से, सभी समुदाय गए हैं। तो छुट्टी जो है 75 साल बाद मिली है। तो संघर्ष तो कर रहे थे ये लोग काफी समय से। शुरुआत युवा राजपूत सभा ने की थी। देखिए, शुरुआत इन्होंने की है उसमें नहीं, पर ये पिछले 10-15 साल से कर ही रहे थे ना शुरुआत। तो इनको जब पूरे जम्मू का सपोर्ट मिला तभी सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसका श्रेय ले सकते हैं, पर ये अकेले नहीं कह सकते। मैंने आपको कहा ना, जब क्रेडिट लेना है तो युवा राजपूत सभा, जो जुतियाँ खानियाँ हुई हैं तो डोगरा समाज, तो वो वाला हिसाब ना करें तो बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हैं। ये वो क्रेडिट तो है पूरे डोगरा समाज का ही है।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप सिंह बोपराय जी। आप सबकी इस पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।